अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है। जो हेल्थ है वो क्या है और डिजीज़ क्या होती है। हम किस स्टेज को हेल्थ कहते हैं और किस स्टेज को हम डिजीज़ कहते हैं। जिस स्टेट के अंदर हमारे कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग्स इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम हेल्थ कहते हैं कि हमारी फिजिकली हम कैसे हैं, मेंटली कैसे हैं, सोशली हम कैसे हैं, वो सारी हमारी हेल्थ होती है। लेकिन जब किसी भी एक भी ऑर्गन की या किसी भी एक पार्ट की हमारी बॉडी वो इफेक्टेड होती है, वो सही नहीं काम करती, तो हम कहेंगे कि ये हमारी डिजीज वाली स्टेट है। अब बात करते हैं कि उन फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वो कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ इन्फेक्शियस होते हैं और कुछ हमारी लाइफस्टाइल होती है जो कि हेल्थ को इफेक्ट करती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? यानी कि हमारा जो जीनोम है उसकी कंपोजिशन सही नहीं है। अब वो क्यों नहीं सही होती? वो या तो म्यूटेशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से, जिससे डिजीजेस होती हैं, वो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ होते हैं जो कि किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब वो किसी इन्फेक्शन जो है वो डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, हम उन्हें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, उनमें बैक्टीरिया भी आते हैं और वायरस भी। ये इन्फेक्शंस जो होते हैं वो फैलाते हैं और इससे हमारी हमें जो है वो डिजीजेज होती हैं ह्यूमन में या और भी ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन हम यहाँ ह्यूमन की बात करें। तीसरा जो पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल का। अगर हमारी फूड हैबिटेट या हमारी एक्सरसाइज, हमारी हाइजीन सही नहीं है तो वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगी और हमें डिजीज होंगी। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते या हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारा स्टमक खराब होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी किडनी पे, लिवर पे इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफस्टाइल में आती हैं और इनसे भी हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे डिजीजेस की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं डिजीजेस की। एक होती है इन्फेक्शियस जो कि किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी है वो नॉन इन्फेक्शियस होती है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती। जो इन्फेक्शियस होती है वो इन्फेक्शन से होती है, जाहिर है वो ट्रांसमिट होगी किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स बाहर से आके इफेक्ट करते हैं उन्हें हम जैसे पैथोजेंस कहते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे बताया पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं और इन्हें हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें HIV जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया बी, और भी हेपेटाइटिस के होते हैं, C भी होता है, A भी होता है। इस तरह से ये इन्फेक्शियस होती हैं जो किसी न किसी इन्फेक्शियस एजेंट से होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। अब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, यानी कि अगर एक इंसान को कोई डिजीज है इस तरह की तो वो दूसरे इंसान को उससे नहीं लगेगी। अब इसमें दोनों चीजें आती हैं, ये एक्सट्रिंसिक भी होती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होती हैं। जैसे कोई डेफिशिएंसी हो गई किसी वाइटामिन की, जैसे मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज होती हैं वाइटामिन की, मिनरल्स की, और फिर कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स भी आते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल है कैंसर, ये इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक भी होते हैं, इंट्रिंसिक भी होते हैं, जो कि ये डेफिशिएंसी या किसी वजह से जो है वो होती है। अब अगर हम इनको सेपरेटली देखें तो इन्फेक्शियस की थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि इन्फेक्शियस जो है डिजीजेस कौन सी होती हैं और किस वजह से होती हैं। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि फ़िलहाल जो है वो हमने सिर्फ ये देखना है कि हेल्थ और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमारी कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस आती हैं, वायरल भी आती हैं, प्रोटोजोन भी आती है, फंगल और हेलमिंथिक डिजीजेस भी आती हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस में टाइफाइड, नमोनिया, डिप्थीरिया, प्लग वाली डिजीज होती हैं। वायरल में हमारा कॉमन कोल्ड, पोलियो आता है। और प्रोटोजोन्स में जैसे प्रोटोजोन्स होते हैं मलेरिया, मिबोइसिस, अमीबा की वजह से, उनमें डिजीजेस उसकी वजह से जो डिजीजेस होती हैं। फंगल डिजीजेस, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, रिंग वर्म्स वगैरह, राउंड वर्म्स वगैरह, वो उसमें आ जाते हैं। हेलमिंथिक डिजीजेस में स्कैरिएसिस, फिलेरियोसिस जो है वो डिजीजेस जो है वो कॉमन है, जो कि ये सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस में आती हैं। तो दो के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आइडिया हो जाए। बैक्टीरियल डिजीजेस और वायरल के बारे में हम देखेंगे कि बैक्टीरियल में दो इंपॉर्टेंट, जैसे टाइफाइड और नमोनिया, ये कॉमन हम सुनने में आता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये इसमें कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व होता है, कैसे ट्रांसमिशन होती है और कौन से सिम्टम्स होते हैं, ताकि एक आइडिया लिया जा सके कि क्या किन चीज़ों से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जो टाइफाइड है उसका जो पैथोजन है वो सैल्मोनेला टाइफी है, और ट्रांसमिशन इसकी फीकल ओरल रूट से होती है। फीकल ओरल रूट का मतलब ये होता है कि ये जो फीसेस में होता है बैक्टीरिया, उससे जब माउथ में जाता है, उस माउथ और फीकल मटेरियल के ओरल रूट जो होता है, यानी कि अगर किसी जगह पे मौजूद है तो वहाँ से अगर पानी गुजरता है या पानी इनटेक किया जाए तो वो ये डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें पेन, क्रैम्प, सस्टेन फीवर, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, हेडेक होता है, जो कि कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफॉइड की। उसके बाद हम बात करते हैं निमोनिया की, जो कि बहुत कॉमन होता है, और इसका जो पैथोजन है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनिया होता है, और ट्रांसमिशन इसकी स्पूटम के थ्रू होती है। अब पेशेंट का जो स्पूटम होता है वो उसका म्यूकस होता है, जो कि माउथ से जब पेशेंट खांसी करता है तो वो जो है जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो फैलता है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इसलिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है। अब इसमें भी वही तकरीबन सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, चिल्स, ठंड लगती है, कफ कफ क्योंकि नमोनिया के अंदर कफ एक कॉमन होती है सिम्टम्स, और हेडेक भी जो है वो एक कॉमन सिम्टम है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वायरल डिजीजेस की, जैसे कि बैक्टीरियल थी, वायरल भी इस तरह से इन्फेक्शियस हैं। वायरल के अंदर कॉमन कोल्ड, जिसे राइनेटिस कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और पोलियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस जो कॉमन कोल्ड है इसमें जो पैथोजन होता है वो राइनो वायरस होता है, ट्रांसमिशन इसकी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है, जैसे कि पीछे पड़ा था। कफ और स्नीज होती है इन्फेक्टेड पर्सन की, वो चाहे डायरेक्टली इनहेल हो जाए या किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह से इन्फेक्टेड से अनइन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक चली जाए, तो ये ट्रांसमिट हो जाता है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो फीवर होता है, नेसल कंजेशन होती है, फ्लू जैसे लाइट सा फ्लू होता है, म्यूकस का फ्लो होता है, जैसे इंसान को जब फ्लू हो जाता है तो वो सब सिम्टम्स जो है वो इसमें शो होते हैं। सोर थ्रोट हो गया, कफ एंड हेडेक वगैरह के जो सिम्टम्स हैं वो इसमें आते हैं, क्योंकि ये वायरल है, इस तरह से ये फैलता बहुत तेजी से है। पोलियो भी एक वायरल डिजीज है, और ये एंटेरोवायरस से होती है, और ये वायरस जो है ये भी फीकल ओरल रूट के थ्रू एंटर होता है बॉडी में, और फिर ये नर्वस सिस्टम तक चला जाता है ब्लड के थ्रू, और ये फिर नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और सिम्टम्स क्या हैं इसमें, नर्वस सिस्टम इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हाई फीवर की वजह से पैरालिसिस हो सकती है, हेडेक होता है, और बॉडी जो है वो पेन होती है, और ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है, अगर सिवियर कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है नर्वस सिस्टम के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।